लोकसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है और ऐसे में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और कल यानी कि 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बिहार, बंगाल, यूपी और ऐसी ही देश की 89 सीटों पर कल मतदान होना है। इन सीटों में जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट है वो है बिहार की पूर्णिया, यूपी की मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद, केरल की वायनाड सीट और इसके अलावा तिरुवनंतपुरम भी इस चर्चा में शामिल है। देखा जाए तो इन सभी सीटों के लिए दूसरा चरण अब धीरे धीरे नाक का सवाल बनता जा रहा है। जहां बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव बीमा भारती के खिलाफ कुंडली मारकर बैठे हैं, तो वहीं तेजस्वी के लिए यह चुनाव वो पार्टी की जीत से ज्यादा पप्पू यादव की हार का चुनाव बन गया है। जबकि तेजस्वी खुद ये खुलकर बोल चुके हैं कि एनडीए या बीमा भारती के अलावा किसी तीसरे को वोट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पूर्णिया में ये मामला त्रिकोणीय हो गया है। इसके बाद बात बिहार के किशनगंज की ही, जहां मामला फिर से फंसता दिखाई देता है। यहां कांग्रेस, जेडीयू और एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। यहां से जेडीयू के मुजाहिद आलम, कांग्रेस से मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। तीनों ही पार्टियों ने चुन कर मुस्लिम कैंडिडेट्स को किशनगंज की सीट से उतारा है। बात करें यूपी की, तो दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 8 सीटों में मेरठ और मथुरा दोनों ही अहम मानी जा रही हैं। मेरठ में भाजपा ने टीवी के राम कहे जाने वाले अरुण गोविल पर अपना दांव लगाया है, तो इनका मुकाबला सपा की सुनीता वर्मा और बसपा के देवव्रत त्यागी से होने वाला है। ये सीट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ लंबे समय से ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में ना हो, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। मेरठ की सीट भाजपा के लिए नाक की लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि भाजपा ने यहाँ से 3 बार के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल को छोड़कर अरुण गोविल पर दांव खेला है। और ठीक ऐसी ही तस्वीर मथुरा की है। यहाँ हेमा मालिनी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर और बसपा के सुरेश सिंह से होने वाला है। मथुरा में जाट मतदाता बहुमत में है, लेकिन यहां से बाहरी उम्मीदवार ज्यादा सफल रहे हैं। ऐसे में समीकरण हेमा के पक्ष में है, लेकिन इतिहास उनके साथ नहीं, क्योंकि मथुरा लोकसभा सीट से अब तक कोई भी उम्मीदवार लगातार 3 बार सांसद नहीं बना है। बात करते हैं वायनाड की, तो वायनाड से राहुल गांधी फिलहाल सांसद है और एक बार फिर राहुल यहीं से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ राहुल का मुकाबला भाजपा के सुरेंद्रन और सीपीआई की एनी राजा से होने वाला है। 2009 से कांग्रेस इस सीट से लगातार जीतती आ रही है और ऐसे में कांग्रेस के लिए जीत का चौका लगाना बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। बात करें केरल के तिरुवनंतपुरम में, तो वहां पर भी मामला त्रिकोणीय दिखाई देता है। कांग्रेस ने अपने 3 बार के सिटिंग सांसद शशि थरूर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से पनियन रविंद्रन मैदान में हैं। बिजनेसमैन से नेता बने 59 साल के राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम को इस बार केरल में सबसे कांटे की लड़ाई में से एक बना दिया है। भले ही भाजपा राज्य में कभी भी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई हो। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक जानी जा रही है। यहाँ से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दुर्ग के रहने वाले बघेल की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। भूपेश के सामने भाजपा के संतोष पांडे हैं। बसपा ने यहाँ से देवलाल सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। 7 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी राजनांदगांव से चुनाव लड़ने वाले हैं। 26 अप्रैल को राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से तीसरी बार चुनाव में उतरे हैं। भाजपा से मंजू मेघवाल और कांग्रेस से करण सिंह को चुनौती देने वाले शेखावत सामने हैं। जोधपुर सीट पर 6 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8 और एमपी की 6 सीटों समेत 13 राज्यों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल यानी कल वोटिंग होनी है। इन सभी सीटों में से कौन सी सीट है आपकी सबसे फेवरेट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट डालने भी जरूर जाएं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।